दोस्तों, बानी पाकिस्तान कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमेशा अपनी मजबूत शख्सियत की वजह से जाने जाते थे। उन्हें हमेशा खुद पे यकीन होता था कि वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं। उन्होंने अपने प्रोफेसर, अपने मद्दे मुकाबिल किसी दूसरे शख्स के साथ कभी भी दोहरी सोच नहीं रखी। इस साल उनकी 145वीं सालगिरह मनाई जाएगी और अब वो वक्त आ गया है कि उन्होंने इस मुल्क और कौम के लिए जो कुछ भी किया उसकी तारीफ की जाए। कायद अज़म वो शख्स थे जिन्होंने वो काम कर दिखाया जिसे नामुमकिन समझा जाता था, और उन्होंने ही पूरी कौम को बाख्तियार बनाया। जिन्ना जानते थे कि अच्छे वक्त के साथ क्या कहना है और क्या करना है। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि हर बार जब वो किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उन्हें टोक दिया जाता है। उनमें वो कहने की हिम्मत थी कि जिसके बारे में दूसरों को सोचने तक की भी हिम्मत नहीं होती थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको कायद अज़म की ज़ियानत और हज़रत बाकी के 3 ऐसे वाक़यात बताऊंगा जो शायद आप ना जानते हो। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो चलिए मौजू का आगाज़ करते हैं। पहली बार उनके साथ ऐसा हुआ जब वो तालिब इल्म थे। यूनिवर्सिटी में फ़लसफ़ा के एक प्रोफेसर उनसे खुदा के वजूद के बारे में हमेशा सवाल करते थे, लेकिन एक नुक्ता बयान करने के लिए जिन्ना ने इन चीज़ों की हकीकत से उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया जो किसी ने नहीं देखी थी, क्योंकि वो सर्दी और अंधेरे जैसा वजूद रखते थे। कायद अज़म ने कहा, मेरा नुक्ता नज़र ये है कि आपका फ़लसफ़ियाना उसूल नाक़िस है। दूसरी बार इस तरह का वाक़या पेश आया जब कायद अज़म लंदन यूनिवर्सिटी में अल्लाह की तालीम हासिल कर रहे थे। वो वक्त जब उनका एक प्रोफेसर लंच कर रहा था तो जिन्ना ने भी उनके साथ बैठने का फैसला किया। प्रोफेसर होने के बावजूद जिन्ना से ऐसी नफरत थी कि अचानक से कहा, मिस्टर जिन्ना, आप नहीं समझते कि एक सूअर और परिंदा खाने के लिए इकट्ठे नहीं बैठते। जिस पर जिन्ना ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया कि आप फिक्र न करें प्रोफेसर, फिर उड़ जाएंगे। तीसरी बार ऐसा हुआ जब वह ट्रेन में लखनऊ से मुंबई जा रहे थे। तब एक लड़की उनके पास आई और उन्हें लूटने की कोशिश की। लड़की ने उन्हें धमकी दी कि अगर आपने वो सब कुछ न दिया जो आपके पास है तो मैं ट्रेन की चैन खींचकर लोगों को बताऊंगी कि वो उनके साथ ज्यादती कर रहे थे। कायद अज़म ने पुरतमादी के साथ उसे दोबारा जुमला दोहराने पर भी कोई जवाब न दिया। आखिरकार जब लड़की ने देखा कि वो जवाब नहीं दे रहे तो वो वहाँ से जाने लगी। तब जिन्ना ने उसे जवाब दिया कि मैं बहरा हूँ, मैं कुछ नहीं सुन सकता, तुम जो कहना चाहती हो उसे लिख कर दे दो। दोस्तों, कायद अज़म की कोशिश और इस सब के बारे में आपका क्या ख्याल है जो उन्होंने इस मुल्क और कौम के लिए किया? हमें अपनी राय से नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अदा करें। ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए एपिक वर्ल्ड इन्फो। अल्लाह हाफिज़।